नहीं, सब ठीक है खन्ना साहब। ऐसा कुछ होता तो मैं आपको जरूर फोन करता। जी देखिए खन्ना साहब, मेरी बात तो सुनिए। मुझे लगता है कि एक बार आप मुझसे मिल लीजिए, मैं आपको सब समझा दूंगा। खन्ना साहब देखिए, जल्दबाजी में ऐसा फैसला मत लीजिए। खन्ना साहब मेरी बात सुनिए। क्या बात है? क्या 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 हुआ? आप चुप क्यों हैं? प्लीज बताइए क्या हुआ, क्या बात हुई, बताइए मुझे। खन्ना साहब ने नीना के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। कहा था ना मैंने, कहा था कि इस बात को यहीं पर खत्म कर दीजिए, लेकिन आप दोनों मेरी बात सुने तब तो। बेटा कैसे खत्म कर देते? मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हो जाने के बाद। मेरी बेटी? मेरी भी बेटी है वो, लेकिन कोई भी स्टेप लेने से पहले बेटी के माँ बाप को 10 बार सोचना पड़ता है। उस दिन मेरे 1000 मना करने के बाद भी आप उसे लेकर पहुंच गए पुलिस स्टेशन। कैसी नहीं जाती मेधा? बेटी के साथ इतना हो जाने के बाद एक बाप को गुस्सा नहीं आएगा? आ गया गुस्सा? कर दिया ना FIR? क्या क्या मिला? मिल गया आपको इंसाफ? हाँ, मिल गया आपको इंसाफ? भूत की तरह पड़ी है मेरी बेटी उस कमरे में। एक ही रास्ता था, इस एक्सीडेंट से उभरने का। अगर उसकी शादी हो जाती। कहा था मैंने, मत जाइए पुलिस के पास। अगर बात फैल गई तो नीना की बदनामी हो जाएगी। और वही हुआ ना? हाँ, वही हुआ ना? हे भगवान, क्या होगा मेरी बेटी का? वर्मा जी, 31 जनवरी यानी आज से ठीक 3 महीने बाद का शुभ मुहूर्त निकला है। ये डेट ठीक रहेगी ना आप लोगों के लिए? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे खन्ना साहब, अब तो नीना आपकी अमानत है, आप जब चाहे उसे ले जा सकते हैं।
कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? काम पे। पागल हो गई तू? कितने दिन से तुझे समझा रहा है, समझ नहीं आ रहा है? कहीं नहीं जाना है, अपने कमरे में जाकर आराम करो। जाओ। माँ प्लीज प्लीज मुझे काम पर जाने दो। मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। क्या कमी है? घर चल रहा है ना तेरे पापा की इनकम से? माँ आप समझ नहीं रहे हो। हमेशा काम पैसों के लिए नहीं किया जाता। आई लव माई वर्क माँ। और वैसे भी आपने और पापा ने हमेशा मुझे समझाया है कि हम अच्छा काम करके पढ़ लिख कर अपना वजूद बना सकते हैं। फिर आज आप दोनों ही मुझे क्यों मना कर रहे हो? तुझे कहा ना एक बार, कहीं नहीं जाना, अंदर अपने कमरे में जाकर आराम। जाओ। माँ कहा ना एक बार तुझे? माँ क्यों नहीं समझ? बेटा इसे अंदर ले जाओ। लेकिन पापा आप प्लीज। ये श्रीवास्तव का फोन आया था। कौन श्रीवास्तव? लॉयर है। किसने फोन किया था उसे? पापा उन्हें मैंने फोन किया था। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे, इस बात को यहीं पर खत्म कर दे बेटा। बेटा इसमें तेरी ही बदनामी होगी। बस कुछ दिनों के लिए बात को भूल जा। हाँ, क्या हो जाएगा मम्मी कुछ दिनों में? क्या बदल क्या जाएगा? जब दी चाहती हैं कि वो बाहर जाए तो जाने दीजिए ना फिर। मुझे पता भी है कि लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। पापा मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या है? मेधा प्लीज इसे अंदर ले जाओ। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं नहीं रह सकती माँ। नीना! अरे ये तो नीना है ना। इतना कुछ होने के बाद भी ऑफिस आ गई। जितेन, वैसे तेरा सही है यार। कंपनी पे अच्छा करती है, हमेशा इंटरनेशनल टूर्स पे घूमते रहते हो, 5 स्टार होटल्स में स्टे करते हो। गुड यार, लाइफ सेट है। सही कह रहा तू। इसलिए तो अपनी कंट्री छोड़कर कुवैत में पड़ा हूँ यार। और मॉर्निंग में रूम नंबर 209 का अटेंडेंट कौन था? वहाँ से गेस्ट की कंप्लेंट आई है कि वेज सूप की जगह नॉन वेज सूप सर्व किया गया था।
दिस इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। मैं आपको चेक करके बताता हूँ मैडम, 2 मिनट। ओके। Excuse me. यस सर। मेरा डोर नहीं खुल रहा है। Will you help me please? श्योर सर। थैंक यू। Miss Neena Verma. Please. सर, आप प्लीज मुझे सर ये क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। नो नो नो, लीव मी। नो प्लीज मुझे जाने दो। नो लीव मी। इतना चिल्ला क्यों रही है? तुझे पता नहीं है क्या? ये रूम साउंड प्रूफ है। मैडम आपको जीएम सर ने बुलाया है। Come, Nina. Have a seat. Nina, I know how hard this must have been for you. तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सर, आज मैं यहाँ वापस आई हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि मैं अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। मैं भी सब कुछ
सब कुछ वो भूल जाना चाहती हूँ। That's so wonderful, Nina. But I think, Nina, you need some rest. I think you're not fit to, join right now. So you'll have to take some rest. सर, क्या आप मुझे Okay, Nina. See, just don't get me wrong, okay? तुम तो जानती हो कि सर्विस इंडस्ट्री में रेपुटेशन ही सब कुछ होता है. I hope you understand that. नीना, तुम यहाँ ज्वाइन करोगी तो मीडिया ना तुम्हें छोड़ेगा ना इस होटल को. और मैनेजमेंट किसी भी पछड़े में पड़ना नहीं चाहता है. So please don't take it personally, Nina. Just try and understand it. Sorry, Nina, but you can't work here anymore. I'm really very sorry about it. तुम तो जानती हो कि सर्विस इंडस्ट्री में रेपुटेशन सब कुछ होता है. I hope you understand that. नीना, तुम यहाँ ज्वाइन तो मीडिया ना तुम्हें छोड़ेगा ना इस होटल को. और मैनेजमेंट किसी भी पछड़े में पड़ना नहीं चाहता. हमें अपने सम्मान, अपनी इज्जत से ज्यादा और कुछ मैटर नहीं करता. ये भी नहीं कि किसी दूसरे इंसान के सपने, उसके एस्पिरेशंस को हम कैसे अपनी इज्जत के वेट के नीचे कुचल देते हैं. इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई जरा दूरी बना के रखना, कई लोग तुम पर ही उंगली ना उठा लें. चलिए काम करते हैं, उठाते हो लेकिन खुद पर, और पूछते हैं खुद से ये सवाल: अगर आप उस लड़की की जगह होते और सब आपसे मुंह फेर लेते तो कैसा लगता था? क्या ये फेयर है? कैसा जस्टिस है जहां एक विक्टिम को सपोर्ट की जगह ताने मिलते हैं, जहां उसे ये फील करवाया जाता है कि चाहे उसकी गलती हो या ना हो, सोसाइटी में अब उसके लिए कोई जगह नहीं. विक्टिम वो लड़की नहीं है, हम हैं अपनी सोच के. और इस सोच को अगर नहीं बदला तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे और एक क्रिमिनल्स के बीच में कोई फर्क ही नहीं रहेगा. नमस्ते. आप? जी, हम धर्मेश के पेरेंट्स हैं. आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकल जाइए आप यहाँ से. बेटा समीर, बेटा हम आपके पेरेंट्स से जरा बात करना चाहते हैं. बात? आप निकल जाइए, धक्के मार के निकालो अभी. समीर, देखिए, आप यहाँ पर तमाशा नहीं करें तो अच्छा है. समीर, तुम अंदर जाओ, नीना को बाहर मत आने देना. आइए. वर्मा साहब, गलती हमारे बेटे ने की है और पिछले 20 दिन से जेल में वो उस गलती की सजा भुगत भी रहा है. हम तो आपसे सिर्फ सॉरी कहने आए थे. आपके सॉरी कह देने से मेरी बेटी की जिंदगी में वो दिन, वो हादसा बदल जाएगा क्या? हम समझ सकते हैं इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है. मन तो मेरा भी करता है कि धर्मेश को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन फिर हमने सोचा धर्मेश को सजा मिले, इससे नीना बिटिया की जिंदगी में उसके कैरेक्टर पर जो दाग लगा है वो तो नहीं मिट जाएगा ना. देखिए, जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए. वर्मा साहब, दोनों की जिंदगियों को बर्बाद होने से बचने का एक ही तरीका है,
हम इन दोनों की शादी कर देते हैं। क्या? बहन जी, मैं भी एक औरत हूँ, समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी तो सोचिए, ऐसा कुछ होने के बाद कौन करेगा उससे शादी? लेकिन जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, पर इस बात का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना होगा ना। हमने धर्मेश को समझा दिया है, उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। इस घटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे उठानी ही होगी। एक और बात, हम इनकी शादी करा देंगे तो कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। कोई भी कुछ कहेगा तो कह देंगे सबसे कि ये पहले से ही, मेरा मतलब बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बस कीजिए। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके घटिया बेटे के साथ करूंगा? ऐसी बात है ना, तो फिर आप हमारा मुंह तो खुलवाइए ही मत। ताली एक हाथ से नहीं बजती। सब जानते हैं होटल्स में लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में क्या क्या करती हैं। जवान लड़का है, नशे में था, बहक गया। मानती हूँ गलती थी उसकी, लेकिन आपकी बेटी भी कोई दूध की दुल्ही नहीं है। दोनों की शादी करवा दीजिए, मैटर यही क्लोज। बहुत हो गया आपका। आप लोग इसी वक्त घर से बाहर हो जाइए। हम इनकी शादी करा देंगे, ताली एक हाथ से कोई भी नहीं उंगली नहीं बजती। उठाएगा। कोई भी कुछ कहेगा तो सब कह जानते देगा हैं सबसे होटल्स कि ये पहले से ही, लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में क्या क्या करती हैं। हमारा बेटा जवान है, नशे में था, बहक गया। मानती हूँ गलती थी उसकी, लेकिन आपकी बेटी कोई दूध की दुल्ही नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ, दोनों की शादी करवा दीजिए, मैटर यही क्लोज। हम इनकी शादी करा ताली देंगे, एक हाथ से नहीं कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। कोई भी कुछ कहेगा तो सब कह जानते देगा सबसे हैं कि हमारा बेटा जवान है, नशे में था, बहक गया। मेरा बच्चा, बस बच्चा, बस मेरे बच्चे, बस बेटा, बस कितना रोएगी। पापा आपने उन लोगों को अंदर आने दिया। आप भी के घर में, आप ही के सामने वो लोग उस इंसान के साथ मेरी शादी की बात कर रहे थे जिसने मेरे साथ क्यों पापा, क्यों? उस रात के बाद आप मेरी तरफ देख के मुझसे बात भी नहीं कर सकते। Are you ashamed of me, पापा? मम्मा आप सबको कॉलोनी में जाने में शर्म आती है ना? बच्चे, है ना? मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मेरा रेप हुआ। क्या अब मुझे दोबारा एक नॉर्मल जिंदगी जीने का कोई हक नहीं मम्मा? अगर आप लोगों को लगता है कि उस हादसे से आप इतने
इतने शर्मिंदा हो तो आप मेरी शादी करवा दीजिए उस रेपिस्ट के साथ। नहीं बेटा, मेरे बच्चे रो मत बेटा। जब तुम बाहर निकलेगी ना, लोग तेरे से तरह तरह के सवाल करेंगे। They will hurt you। तुझे पता नहीं क्या क्या कहेंगे। बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी वो सब कुछ सहे। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा बेटा। वो देख के मुझे बहुत दर्द होगा। तो क्या आप मुझे इस घर पे बंद कर दोगे? लोगों का मुंह बंद हो, बस इसी कारण आप मेरी शादी उस क्रिमिनल से करवा दोगे? नहीं पापा, केस तो मैं करूंगी। जब तक मैं उस इंसान को उसके किए की सजा नहीं दिला देती, मैं केस लड़ूंगी। उस इंसान ने मेरी सिर्फ इज्जत ही नहीं लूटी, बल्कि मुझसे मेरे नीना होने का हक भी छीन लिया। सब लोगों की नजर में मैं only an accused that I'm a victim। नहीं पापा, मैं लड़ूंगी। अगर आप लोग ही मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे तो मैं लोगों से कैसे लड़ूंगी? मम्मा, आप तो मेरे पेरेंट्स हो ना, फिर आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्यों? हम सब तेरे साथ हैं हम। आदि, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची, जैसे तू कहेगी ना, हम वैसे ही करेंगे। Thank you, पापा। Thank you। सेक्सुअल असॉल्ट एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जिसके इफेक्ट्स बहुत कम लोग समझ पाते हैं। देखिए, याद रखिए, जब तक हम रेप विक्टिम्स का साथ नहीं देंगे, तब तक ना जाने कितने परिवार और विक्टिम्स लोगों के झूठे स्टैंडर्ड से जूझते रहेंगे। मैं अपील करना चाहता हूं आप सबसे कि अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम किसी विक्टिम को यह नहीं फील करवाइए कि गलती उन्हीं की है। इनफैक्ट उन्हें हमदर्दी और सहानुभूति की जगह यह याद दिलाने की जरूरत है कि जिंदगी किसी एक बुरे इंसिडेंट की वजह से रुकती नहीं। आज होटल रोजलिन रेप विक्टिम केस की सुनवाई है और फैसला 2 बजे तक आने की उम्मीद है। फॉर मोर अपडेट्स बने रहिए ऑन NDKG न्यूज। चलो बेटा, लाओ। चल, वो होटल रोजलिन रेप विक्टिम आ गई। मैडम बताइए उस रात क्या हुआ था? क्या आपको लगता है आज आपको इंसाफ मिलेगा? मैडम, अपनी लड़की को कम से कम मुंह तो छुपाइए। कलकीत के पापा का कहना है कि आपने उनसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए 20 लाख रुपए मांगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्या ये बात सच है? जवाब दीजिए। मीडिया आपके साथ है, आपको जस्टिस मिलेगा। क्या आप अपनी जैसी पीड़ित महिलाओं को कोई संदेश देना चाहती हैं? डोंट वरी मैम, ना तो आपका नाम छपेगा और ना ही फोटो। आप खुलकर जवाब दीजिए हमें। रेपिस्ट मैं नहीं हूँ, रेपिस्ट वो इंसान है। और अगर शर्म आनी चाहिए तो मुझे नहीं, उस इंसान को। और आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? सवाल पूछिए उसके माँ बाप से।
जाकर उसकी माँ को कहिए कि वो उसका मुंह ढके। मुझे मुंह ढकने की कोई जरूरत नहीं। क्या अभियुक्त और आप एक दूसरे को पहले से जानते थे? क्या आप लोगों का कोई रिलेशन था? आप उस रात इतनी देर तक होटल में क्या कर रही थी? बताइए हमें, जनता जानना चाहती है। और आपको धर्मेश के रूम में जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रेप विक्टिम होने का नाटक कर रही हैं? बोलिए बोलिए, हमें जवाब चाहिए। मेरा नाम नीना वर्मा है, नीना वर्मा। मैं होटल रोजालिन वाली विक्टिम नहीं हूँ। मैं उस होटल में जॉब करती थी और 21 नवंबर को धर्मेश देसाई के नाम एक आदमी ने मेरी इज्जत लूटी। And I'm not just a victim. I have an identity. I'm a hotel management graduate. मैं उस होटल की बेस्ट एम्प्लॉय थी, बट फिर भी मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से उस होटल की बदनामी होती है। 1 नवंबर को मेरी एंगेजमेंट हुई, जिसे 10 दिसंबर को तोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी इज्जत चली गई और मेरे मंगेतर ने एक बार भी मुझसे कॉल करके नहीं पूछा। और उस आदमी के माँ बाप की इतनी हिम्मत देखो, मेरे ही घर में आकर मेरे ही माँ बाप से कहते हैं कि दोनों की शादी करवा दो, मैटर क्लोज कर दो। बस सभी को मैटर क्लोज ही करना है और कुछ नहीं। क्यों हो ये मैटर क्लोज? और ये कहते हैं कि मैं अपना मुंह ढक लूं। क्यों ढकूं मैं मुंह? क्यों करूं मैं शर्म? आप लोगों से कहा जाता है कि विक्टिम का नाम मत छापो, इसमें उस लड़की की और उसकी फैमिली की बदनामी होगी। मैं जानती हूँ कि एक लड़की को कितना कुछ सहना पड़ता है। That's why I'll not judge them. लेकिन इसमें मैं क्यों शर्म करूं? क्यों मैं शर्म करूं? क्या गुनाह किया है मैंने? क्यों पिछले 1 महीने से मेरे पेरेंट्स को कहा जा रहा है कि आपने अपनी लड़की को बाहर निकलने की परमिशन क्यों दी? क्यों उसकी यूनिफॉर्म इतनी छोटी है? क्यों उसको आप घर से बाहर जाने जाते हैं? ब्ला ब्ला ब्ला। क्यों? क्यों जाकर कोई उस लड़के के माँ बाप से ये सवाल क्यों नहीं पूछता, जिन्होंने उस आदमी को सिखाया कि लड़का जो भी करे वो बिल्कुल सही है, लड़का कुछ भी कर सकता है, सब कुछ नॉर्मल है। क्यों लड़की कुछ नहीं कर सकती? हमारी सोसाइटी में लड़कियों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। जानते हैं क्यों? क्योंकि और उसका साथ देने के लिए कोई एक जन खड़ा हो ना, तो उसके खिलाफ उंगली उठाने के लिए 100 खड़े हो जाते हैं। तो फिर क्यों मुझे क्यों शर्म आए, या मेरे माँ बाप को क्यों शर्म आए? शर्म आनी चाहिए तो इस सोसाइटी को आनी चाहिए जिसने ये रूल बनाया। शर्म आनी चाहिए आप मीडिया को। शर्म आनी चाहिए उस रेपिस्ट को और उसके माँ बाप को, जो कहते हैं कि इतना तो चलता है। क्यों चलता है? नहीं चलता बॉस, नहीं चलता। हम लड़कियां ये चलने नहीं देंगी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आप लोग मेरा नाम छापे या ना छापे, दैट्स योर कॉल। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूं कि मेरा नाम होटल रोजालिन की विक्टिम नहीं है। मेरा नाम है नीना वर्मा, और इस बात के लिए मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है।
होटल रोजलिन के सीसीटीवी फुटेज को देखने और तमाम गवाहों को सुनने के बाद यह अदालत मुलजिम धर्मेश देसाई को सेक्शन 375 आईपीसी के तहत नीना वर्मा केस में दोषी पाती है और उसे 20 साल की सजा और 10 साल का जुर्माना सुनाती है। गाइस, ये सच है कि चाहकर भी हम कुछ बातों को भुला नहीं पाते, लेकिन सच ये भी है कि हमारी जिंदगी की लगाम हमारे ही हाथों में होती है।